आज का वीडियो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर। क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पहले हम लोग लेमन भाषा में समझेंगे और उसके बाद कैसे लिखना है मैं वो समझा दूंगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव विच इज़ फोरगोन। ईजी भाषा में समझाऊं तो देखिए, हमारे पास रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन उस रिसोर्स का यूज़ जो होता है वो मोर देन वन हो सकता है। जैसे टाइम एक रिसोर्स है, हम एक पर्टिकुलर टाइम पे एक काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोचा कि इस पर्टिकुलर टाइम पे मैं जॉब कर सकता हूँ या बिजनेस कर सकता हूँ या रील्स देख सकता हूँ। समझ लीजिए कि मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब करूँगा। तो अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा। अगर मैं बिजनेस करता तो जो मैं प्रॉफिट कमा सकता था, जो मैं ब्रांड बिल्ड कर सकता था बिजनेस करके, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब कर रहा हूँ। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वही बताता है कि सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो मैं कर सकता था, जो मैं नहीं कर पाया, वो मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस है। तो यहाँ पे अगर मैंने जॉब करने का डिसाइड किया तो जो मैं बिजनेस नहीं कर पाया, जो बिजनेस से मैं प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाया, जो मैं ब्रांड बिल्ड नहीं कर पाया, वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एक और एग्जांपल समझते हैं। समझ लीजिए मैंने जॉब भी नहीं किया, मैंने बिजनेस भी नहीं किया, मैंने डिसाइड किया कि मैं रील्स देखूंगा। अब रील्स देखने से भी शायद यूटिलिटी मिलती होगी, तो मेरे को क्या मिल रहा है? रील्स देखने का एंजॉयमेंट मिल रहा है, लेकिन मैंने क्या खो दिया? शायद बिजनेस करने का जो मौका था वो खो दिया, शायद जॉब करने से जो सैलरी मिलने चाहिए थी वो खो दी। तो वो क्या हो गया? मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मैं डिसाइड करता कि मैं जॉब करना चाहता हूं और तो जॉब करता, तो मुझे जो सैलरी मिलती जो अभी नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि मैंने क्या डिसीजन लिया कि मैं रील्स देखूंगा। तो रील्स देखना मेरे लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव था। सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, मेरे को जॉब करना था लेकिन मैंने नहीं किया। तो जो मुझे सैलरी मिल सकती थी जो मुझे नहीं मिली, वो मेरा क्या हो गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा लेमन टर्म्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है। अब समझते हैं कैसे इसको लिखना है। देखिए, लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। जैसे हर एक मेथड होती है, वैसे ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है डिसीजन मेकिंग की, वही लिखा होता है। तो वो मैं टाइम पास में नहीं पढ़ूंगा। जो मेन चीज है वो मैंने बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ ही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज सेक्रीफाइस्ड और फोरगोन। जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था जिसको सेक्रीफाइस किया या फोरगोन किया, उसको हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Simple. The opportunity cost of a product or service is measured in terms of revenue, which could have been earned by employing that product or service in some other alternative use. जैसे मेरे पास अगर लैंड पड़ा है, उस पर मैं खेती भी कर सकता हूँ या उसको रेंट पे भी दे सकता हूँ। अगर मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद उस पर फार्मिंग करूँगा, खेती करूँगा, तो मैं रेंट पे नहीं दे पाया। तो रेंट जो मुझे मिल सकता था, जो नहीं मिल पाया क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि मैं फार्मिंग करूँगा, उसको बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स द सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव विच इज फोरगोन और सेक्रीफाइस्ड इन ऑर्डर टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। मतलब बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने के चक्कर में जो सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो हमने सिलेक्ट नहीं किया, उसका जो लॉस है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सिंपल। अब इसी कंसेप्ट को हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जो बुक के एग्जांपल्स हैं वो लिखा है, द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी क्लियरली अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल्स। फर्स्ट, the opportunity cost of capital investment made in the business by entrepreneur himself is the interest that could have been earned if this capital has been employed in some other business. एकदम इजी सा एग्जांपल दिया कि ऑन्ट्रेप्रेनर खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है, लेकिन अगर वही पैसा वो किसी और के बिजनेस में लगाता तो उसको इंटरेस्ट मिल सकता था, जो नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला किया। तो जो वो इंटरेस्ट कमा सकता था, वही पैसा कहीं और इन्वेस्ट करके, उसको हम लोग बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सिंपल। एक और एग्जाम्पल भी है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द टाइम विच एन एंटरप्रेन्योर डिवोट्स टू हिज ओन बिजनेस इज द अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन विच ही कुड हैव अर्न्ड बाय वर्किंग इन सम अदर ऑक्यूपेशन। वापिस एक एंटरप्रेन्योर का एग्जाम्पल दिया है। इस बार रिसोर्स क्या है? टाइम है। उसने अपने खुद के बिजनेस पे टाइम लगाया और प्रॉफिट कमाया, लेकिन अगर वही टाइम वो किसी और बिजनेस में या जॉब करके लगाता तो जो सैलरी मिल सकती थी, जो नहीं मिल पाई क्योंकि उसने अपने खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट किया अपने टाइम को, तो वो जो सैलरी मिल सकती है उस टाइम के बदले किसी और बिजनेस में जॉब करने के बाद, वो क्या हो गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। और लास्ट एग्जांपल, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग अ मशीन टू प्रोड्यूस वन प्रोडक्ट इज द लॉस ऑफ दोज प्रोडक्ट विच कुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दैट मशीनरी। अब एक मशीनरी का एग्जांपल दिया है, इससे एक से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सकते थे। हमने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस किया, तो जो दूसरे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते थे उस मशीनरी से, जो हमने प्रोड्यूस नहीं किए, वो क्या हो गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया।
क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, उसके यूज़ जो होते हैं वो लिमिटेड नहीं होते, उसके यूज़ जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। तो हम लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ में ही उन रिसोर्सेज को लगा सकते हैं। तो जिस चीज़ में हम लोग उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं करते वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।